अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपना प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होने जा रही हैं। कोरमा, पाए, निहारी और क्या नाम है, बिरयानी वगैरह तो हम बनाते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक जैतून चिकन जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ हम बना रहे हैं चॉप्स, यानी कि मटन चॉप्स बना रहे हैं, और वो भी फ्राइड चॉप्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ साथ एक मीठा है जो बहुत हेल्दी भी है, और बे टाइम की जब भूख होती है जब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है, और समझ लें कि बेहतरीन चीज़ है वो। और वो भी दलिया, जो जौ का दलिया होता है उसकी जो है ना टुकड़ी इसको कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगी। तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह आज आप सीख सकेंगे। और कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो लाइव कॉल हमारी होती है, और इसमें आप ज़रूर रेसिपी के बारे में पूछें। और आगे बहुत सारे लोग जो है अभी बकरीद के डिनर्स की तैयारियां, बारबेक्यू की तैयारियां कर रहे हैं, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और मैं पूरे हफ्ते जो है अपने कामों में बिज़ी था, और आपने माशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखी, कॉल्स भी आई आप लोगों की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और उस ईद की छुट्टी के बाद पहला लाइव शो हम करने जा रहे हैं, और मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पुरानी ईद हो गई है, लेकिन ईद मुबारक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को, देखने वालों को। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और बहुत एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं, आहिस्ते आहिस्ते लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने रखी है बकरा ईद के गोश्त के ऊपर। ठीक है, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो गोश्त को सेव करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। कुछ लोग उसके कबाब बनाना चाहते हैं, कुछ बारबेक्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है इसका सालन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, लाइटें बहुत जा रही हैं तो उसकी वजह से गोश्त का ख़राब होने का ख़तरा जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इस तरह से क्या ट्रीटमेंट करके रखनी चाहिए जिससे गोश्त जो है वो ख़राब ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि गोश्त जो आप सेव करने के लिए रखेंगे उसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए, यानी कि चर्बी वाला गोश्त नहीं होना चाहिए। अगर चर्बी लगी हुई तो पहले चर्बी को साफ़ कर लें, और रूखा गोश्त जो है वो आप सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह से मार्केट में आजकल दुकानों में जो कसाई होते हैं वो आपको कीमा बना कर दे देते हैं। अगर आपने कीमा कबाब वगैरह बनाने हैं तो उसको आप कबाब के लिए कीमा बनवा सकते हैं। 20 रुपये 30 रुपये पर केजी के हिसाब से वो लोग बना देते हैं। तो उसमें भी फ़ैट जो है वो नहीं होना चाहिए। फ़ैट जो है वो जल्दी गोश्त को ख़राब करता है। ठीक है, अच्छा अब आपके आ जाते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए लाइटें जहाँ पर ज़्यादा जाती हैं और उनको ख़तरा है कि गोश्त ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि गोश्त को बॉयल कर लेना चाहिए। ठीक है, अदरक लहसुन में गोश्त को बॉयल कर लेना चाहिए। जब पानी में बॉईल कर रहे हो तो ऊपर झाग आता है। ठीक है, गोश्त में ऊपर झाग आता है, वो बेसिकली गोश्त की महक की वजह होती है। उस झाग को चमचे से निकाल लें, छन्नी से या चमचे से निकाल कर, फिर शुरू में आएगा झाग, उसको निकाल लें। उसके बाद जो है ना आप गोश्त को बॉईल कर लें, और इतना पानी डालें कि गोश्त जो है वो पानी उसी में ख़त्म हो जाए। इसलिए कि अगर पानी फेंक देंगे तो सारा गोश्त का जो टेस्ट है वो जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब गोश्त को बॉईल कर लिया, 5 किलो 10 किलो जितना भी है, बॉईल करके उसके बाद उसका पैकेट बना लिया, पैकेट बनाकर आपने रख लिया, तो उससे क्या होगा कि बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त जब ठंडा करके पैकेट में डाल कर रख देंगे आप, तो उसका ख़राब होना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, और 2 4 6 घंटे के लिए लाइट चली भी जाए तो गोश्त ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर कच्चा गोश्त होगा ना तो वो ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं, कच्चे कीमे के कबाब बनाना चाहते हैं, तो कबाब की जो मैरिनेशन है, जो चीज़ें आप उसमें डालते हैं वो चीज़ें आप उसमें डाल लें। डालने के बाद कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें बाइंडिंग के लिए,
अंडा डालकर और उसको आपने मिक्स करके कबाब तैयार कर लिए और उसको स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद उसे जो है ठंडा करके और आप डीप फ्रीज़र में रखें। वो आप महीने 2 महीने भी रखेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होता। जब भी आपके मेहमान आए उनके लिए आपने निकाला और उसको फ्राई किया। उसमें दो चीज़ों का फ़ायदा आपको होगा। एक तो उसमें ऑयल कम लगेगा, जब स्टीम करके फ्राई करते हैं तो ऑयल कम लगता है। दूसरा फ़ायदा है कि उसका कलर बहुत खूबसूरत आता है, गोल्डन टाइप का कलर आता है, काले नहीं होते कबाब। बीफ के कबाब अक्सर काले हो जाते हैं, लेकिन स्टीम करके फ्राई करेंगे तो कबाब काले नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये कि अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, इसलिए कि स्टीम हुए हुए होंगे तो अंदर तक पक चुके होंगे। तो ये डर भी आपके जहन से ख़त्म हो जाएगा कि कच्चा नहीं है। दूसरा ये कि स्टीम हुआ हुआ है तो ख़राब जल्दी नहीं होगा। तीसरा ये कि ऑयल कम जो है ख़र्च होगा। और चौथा ये कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीक़ाकार बता दिया। और आपने 50-60 जितने भी कबाब बना कर रख लिए और उसके बाद उसमें से जो आपने फ्राई करना है निकाला, आपने 10 पीस 5 पीस जितने भी आपने फ्राई करने हैं फ्राई किया और उसके बाद उसको सर्व कर दिया। अब आ जाते हैं कोयले पे बारबेक्यू करने वाले हैं। अभी वीकेंड आने वाला है अनकरीब। कुछ लोग आम दिनों में भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग वीकेंड में भी कर रहे होते हैं। तो बारबेक्यू का जब आप कर रहे हों तो एक तो ये कि इसकी मैरिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ मसाला मिलाकर और उसको बारबेक्यू करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मसाले के साथ दही का होना मिक्स होना ज़रूरी है। थोड़ा ऑयल उसमें ज़रूर डालें और साथ में कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट। अच्छा, कचरी पाउडर अगर आप डाल रहे हैं तो 1 किलो में 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर इस्तेमाल होगा और जो पपीते का पेस्ट है वो 4 खाने के चम्मच इस्तेमाल होगा। एक चीज़ और आती है, मार्केट में मिलती है, उसको कहते हैं मीट टेंडराइज़र पाउडर, वाइट कलर का होता है। वो 1 चाय का चम्मच काफ़ी होता है 1 किलो को जो है गलाने के लिए। और बीफ को तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना होता है और जो मटन है उसको 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करना होता है। अच्छा, जो मसाले हैं वो सारा कुछ आपने मिला लिया, कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट या मीट टेंडराइज़र उसमें डाल दिया, सारी चीज़ें मैरिनेट कर ली। उसके साथ दही ज़रूर, गीला जितना होगा उतना ही अच्छा आपके कबाब तैयार होंगे। बोटी कबाब हो या बिहारी कबाब हो, जो भी बनाना है। और दूसरा ये कि ये टेस्ट के हिसाब से भी बेहतरीन होगा। और ये जो सीखों पे हम अलग अलग बोटियाँ लगाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लगाएं। इससे कभी भी आपका कबाब जूसी नहीं रहेगा। ठीक है, जूसी रखने के लिए हमेशा जोड़ के रखें कबाब को, बोटी कबाब को एक दूसरे के साथ जोड़कर फिर जाकर बारबेक्यू का। अक्सर लोग अलग अलग रखते हैं, समझते हैं शायद इससे जो है ना बोटी कबाब अच्छे बनेंगे। ऐसा नहीं बनता, बल्कि वो ड्राई हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो है सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए आपको चने, जो भुने हुए चने होते हैं ना, बाइंडिंग अक्सर हमारी टूट जाती है, तो 1 किलो में 6 खाने के चम्मच चने का पाउडर, ठीक है, भुने हुए चने जो हम खाते हैं उसका पाउडर बनाकर वो आप ऐड करेंगे तो उससे जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर चने का पाउडर ना मिल रहा हो ना तो उसकी जगह पे बेहतरीन चीज़ है कॉर्नफ्लावर डाल लें। ठीक है, उससे आप उसकी मिक्सिंग करें, बाइंडिंग करें। उसके अंदर थोड़ा सा चर्बी होना ज़रूरी है कबाब में। और अगर प्याज डाल रहे हैं तो प्याज को चॉप करके बारीक बिल्कुल, और उसका पानी निकाल कर डालें। पानी के साथ अगर आपने कबाब में, सीख कबाब में डाल दिया तो यकीन करें फिर वो पानी जो है ना वो आपके कबाब को बाइंड होने नहीं देगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब आ जाते हैं कोयले पे सेकने का तरीक़ाकार। कम से कम यहाँ पर अगर ये कोयला यहाँ पर है, इस जगह पर जो टेबल के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, तो कम से कम उसकी हाइट आधा फीट होनी चाहिए आपके कबाब की। कभी भी आग जो है ना वो नीचे की कोयला जो है बिल्कुल कबाब के साथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम इतनी हाइट पर होना चाहिए कबाब से, जो है ना हाफ फिट जो है ना ऊपर होना चाहिए कबाब, और नीचे कोयला होना चाहिए। कोयला पूरी तरह से जला हुआ होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। कोई ऐसे वेव्स नहीं बनी होनी चाहिए कोयले पे कि एक तरफ पहाड़ बना हुआ है, एक तरफ हल्का सा नीचे हो रहा है। नहीं, सबको बराबर करें और उसके बाद कबाब को जो है ना उसके ऊपर सेकें। जो भी आप कबाब बना रहे हैं, या बिहारी कबाब है या सीख कबाब है या
बोटी कबाब है, जो भी आप चिकन कबाब है, जो भी बना रहे हैं, तो ऊपर रखेंगे, ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अंगीठी थोड़ी सी गहरी वाली लें। ज़्यादा छोटी वाली अंगीठी लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा और कबाब आपके ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल जाएंगे, ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे, तो वो काम गलत है। तो प्लीज़ हाइट थोड़ी सी गहरी वाली अंगीठी लें और उसके ऊपर कब अपना कोयला डालें और उसको आराम से, जब कोयला पूरा जल जाए उसको फैला दें पूरे उसमें, ठीक है। और उसके बाद आराम आराम से सेकना शुरू करें और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पलटें और बहुत देर से भी ना पलटें, ठीक है। आराम आराम से एक तरफ से थोड़ा सा कलर आ जाए, उसके बाद दूसरी तरफ पलट लिया, फिर तीसरी तरफ पलट लिया। इस तरह से आपका कबाब बहुत ही आसानी के साथ 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और कबाब जूसी नहीं रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। उम्मीद है अगर इसमें से कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं, जैतून गोश्त। और जैतून गोश्त बनाने के लिए हमारे पास गोश्त जो है वो हमने बॉईल किया हुआ है और इसके साथ जो है हम टमाटर, प्याज, बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि टेस्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसकी ग्रेवी जो होती है उसके अंदर टेस्ट लाने के लिए आपको बहुत सारी जतन करने होते हैं, मसाले और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है और वो है कनौर के जो है चिकन क्यूब। कनौर चिकन क्यूब के फ़ायदे ये हैं कि आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस में, ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ चाइनीज़ में इस्तेमाल करें, सूप में इस्तेमाल करें या फिर जो है पुलाव में इस्तेमाल करें, इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं जो जैतून गोश्त बना रहा हूँ उसके अंदर मैं इसको इसकी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी होगी। बस एक बात का ख्याल आपने ये रखना है कि इसमें नमक इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये इस्तेमाल करेंगे तो नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, और इसमें नमक मौजूद होता है, तो आपने नमक डाला तो बहुत ज़्यादा नमक हो सकता है। सब्ज़ी हो, दाल हो, उसको एक नया टेस्ट देने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें चाइनीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की रेसिपी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा आपके खाने को एक नया फ्लेवर आपको मिल जाता है। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमने जो है पैन ले लिया। पैन में जो है हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इसके अंदर प्याज जो है हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ठीक है, प्याज हमारे पास जो है एक बड़ी प्याज है और ये स्लाइस में हुई है। और इसे हमने जैसे कौरमे वगैरह के लिए हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, तो हमें ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसे आगे इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगा। और किस टाइम पे हमने इसमें जो क्यूब है, चिकन का क्यूब, वो इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गोश्त हमने बॉईल पहले से करके रखा हुआ, इसलिए कि गोश्त अगर हम देर से बॉईल करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो फिर कच्चे से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैंने जैसे है अदरक लहसुन में इसको बॉईल करके रख लिया है गोश्त को। और बाकी मसाले जो हैं वो आम घरों में जो इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास कॉलर हैं मुमताज़ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ बुनार भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मुमताज़। मुझे बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। जी सॉरी जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा रेसिपी जी बनाती हूँ मैं। बनाती हैं आप? ठीक है, सही बन जाती है। जी मुझे क्या कहते हैं वो सिखा दें, क्या? आइसक्रीम बनाना। सॉरी, आइसक्रीम बनाना सिखा दें। आइसक्रीम? जी आइसक्रीम ना, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह रख लेते हैं, आइसक्रीम भी बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और गोला कबाब। आजकल मैंगो आया हुआ है तो आइसक्रीम बनाते हैं मैंगो की। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह से फरमाइश आप लोग करते रहेंगे तो फिर मैं आगे जो है ना उसके अंदर ऐड कर दूंगा उसके अपने रेसिपी के साथ साथ।
तो अगर हम नमकीन बना रहे होते हैं तो साथ में कोई मीठा भी इंशाल्लाह बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है, ठीक है। इसी दौरान मैंने क्या करना है कि इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ये आ गया। और इसी के साथ हमने जो बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है वो हमने इसमें डाल देना है, ताकि प्याज का और जो अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। चलें जी, और थोड़ी देर के लिए इसे हमने ढकना लगा देना है, ताकि बाकी चीज़ें हम टमाटर मसाले वगैरह बाद में डालेंगे। पहले गोश्त को वैसे तो अदरक लहसुन में हमने बॉईल किया, बस वैसे ही उसकी महक ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद फिर आप इसे जो है क्या कहते हैं दोबारा से अगर भून लेते हैं उसके साथ अपना प्याज और अदरक लहसुन के साथ, तो इसके अंदर खुशबू भी अच्छी सी जो है दोबारा से आ जाती है। तो महक जैसे अक्सर लोग बकरीद के गोश्त में ख़ास तौर पर शिकायत करते हैं कि बकरे के गोश्त में या गाय के गोश्त में एक ख़ास किस्म की महक आती है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारे गोश्त में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी गोश्त बॉइल्ड करें, ठीक है, आप गाय के गोश्त को या बकरे के गोश्त को ना कुकिंग करने से पहले पानी में डालकर बॉइल्ड करें। बॉइल करेंगे तो ऊपर झाग आएगा, ठीक है, सफ़ेद रंग का, बिल्कुल अच्छा खासा गाढ़ा सा। उसको आप चमचे से निकाल लें और जब भी झाग आए उसको फेंक दें। फिर आप गोश्त को बॉइल करके फिर कुकिंग की तरफ जाएं, तो उससे जो है ना खाने का टेस्ट बिल्कुल, वो जो झाग होता है ना स्टार्ट में जो आता है, वो उसमें सारी महक होती है। वो झाग अगर आप निकाल लें किसी तरह, जैसे कि आपको गोश्त कोरमा बनाना है, तो गोश्त को आपने अदरक लहसुन में वो बॉईल किया, ऊपर से पहले झाग निकाल लिया, गोश्त को गला लिया आपने, उसके बाद प्याज ब्राउन कर लिए और बाकी गोश्त को ऐड किया, बाकी सामान अपना मसाले वसाले खड़े मसाले वगैरह डाल लिए, और बेहतरीन सा आपका सालन निहारी बना रहे हैं। इसी तरह से करें तो देखिएगा आप खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा, ठीक है। और उसकी जो यखनी है उसको ज़ाया ना करें, लेकिन झाग निकाल लें। हमारे पास कॉलर है हसीना रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है। जी। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। माशाल्लाह जी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने परमिशन दी है गोश्त की, ये भी बहुत अच्छी है जी, बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत जी, शुक्रिया। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं इस बारे में कि गोश्त खराब आजकल हो लाइटें, जाएगा। असल में सबसे बड़ा मसला लाइटों का है ना यार। अगर हाँ जी, लाइटें हाँ सही रहें तो फिर तो हमें कोई परवाह नहीं है, कच्चा गोश्त भी रख लें, जी, जी। जैसा भी रख लेंगे खराब नहीं होगा। लेकिन लाइटें चली जाती है ना, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया फौरन अटैक करता है गोश्त के ऊपर ना, हाँ जी, तो बिल्कुल उससे फिर बिल्कुल। गोश्त खराब हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका बहुत जरूर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई मसला जी नहीं है। मैंने एक सवाल पूछना था। मेरा बहनोई है, उनकी उम्र हुई होगी 40-45 साल ना। 40-45 साल, ठीक है। तो उनको खानदानी एक मर्ज है, नफसियाती मरीज है वो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जब मेडिसिन खाते रहते हैं तो ठीक है, जब छोड़ते हैं तो फिर इसी तरह हो जाते हैं पागलों की तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, एक तो जब सबसे पहले उनको नींद नहीं आती, ठीक है, ठीक है। तो ठीक। जब नींद खत्म हो जाती है तो फिर वो आस्ता आस्ता बीमार होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर उसके बाद जो है ना वो बेचैनी, इस टाइप की, नींद पूरी ना होने से हाँ तो बहुत जी, सारी बहुत चीजें। ज्यादा गुस्सा हाँ। करना, बच्चों को मारना, हाँ, चीजें तोड़ देना, इस बिल्कुल तरह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक दिन मैंने देखा था आपके शो में, एक डॉक्टर साहब आई हुई थी, मुझे याद नहीं है उनका नाम, तो जी उन्होंने कुछ बताया था रात को कहवा पीने के लिए ना। जी 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 जी, बिल्कुल। तो वो मुझे भूल गई है, पहले तो मेरी लाइट चली गई थी, वो मैंने सही तरह सुन नहीं पा सकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता तो देता वो हूँ भी आपको। कुछ बता दे। तो दूसरी ये बात है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनको भी छोटी उम्र में कुछ इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए? देखें हमारे यहाँ ना अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना जो है ना, डॉक्टर के पास जाना, ये मायूब समझा जाता है हमारे यहाँ। हम समझते हैं शायद पागल होने के बाद ही इंसान जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रही है ना, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, तो लाजमी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो है उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो आपका जो मर्ज़ है ना वो सही मानों में आपके सामने आ जाता है। इसलिए कि हम जिस आजकल माहौल में रह रहे हैं ना, टेंशन के माहौल के अंदर,
ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल, फाइनेंशियली भी मामलात ख़राब हैं और भी बहुत सारे सियासी मामलात भी बहुत बुरे हुए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है ना दिमागी मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो डॉक्टर आपको जी, सही मशवरा। बहुत ज्यादा परेशानी बनती जी है, पूरे बिल्कुल, खानदान को परेशानी बन बिल्कुल जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसलिए कि देखें ना, एक आदमी डिस्टर्ब होता है तो पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से पूरा ना। खानदान। जी, जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इंशाल्लाह उससे अच्छा, अफाका मेरी होगा। बात आपको समझ आ गई होगी। जी मैं मैं आ गई उनके है, बिल्कुल आ बच्चों गई। के बारे में भी पूछ रही हूँ, क्या जी जी उनको अभी चेक करवाना चाहिए? जी, मैं इंशाल्लाह क्योंकि इसका उनकी इसका खानदानी इसका जवाब बीमारी मैं है ना। आपको ना कल दूंगा, ठीक है, कल दूंगा। ज़रा अच्छा, मशवरा करके अपनी कुछ अच्छा, स्टडी करके ठीक, उसके बाद मैं कल आपको जवाब दूंगा इसका, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़रूर शुक्रिया, देखिएगा बड़ी कल का मेहरबानी। प्रोग्राम, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, थोड़ी देर हमने इसको ढकना लगाकर पकाया, ठीक है। अब ये इसमें से जो महक थी वो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से दूर हो गई है। प्याज के साथ और लहसुन के साथ हमने, ये देख लें कलर इसका, देख लें अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छा ब्राउन सा कलर हो गया। अब जाकर आपने इसमें, जब तक ये नहीं होगा ना तो गोश्त के अंदर महक ज़रूर रहेगी और ये बहुत प्रॉब्लम करती है, ठीक है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगा और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और नमक की बजाय हम, और टेस्ट लाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें चिकन कनौर चिकन क्यूब, ठीक है जी। और इसके 2 पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। प्लीज़ इसमें नमक मत डालिएगा, ठीक है, वरना नमकीन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये डाल दिया आपने 2 चिकन के क्यूब, और इसमें आपने पानी, या जो आपने गोश्त बॉइल्ड किया है उसका भी पानी बचा हुआ होगा ना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने ये डाला, ठीक है, उसके बाद ये मैंने दूसरा भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा। चलें जी, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ। बहुत ही टेस्टी जो है ना ये हमारा गोश्त तैयार होगा, और आप देखिएगा इसका फ्लेवर और इसका कलर, सब चीज़ें बहुत ही आला बनेंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। अच्छा, अभी तो हमने आपको बताया कि जैतून गोश्त किस तरह से तैयार होगा और उसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ चॉप्स जो हैं, मटन चॉप जो है वो हम फ्राई करने जा रहे हैं। और इसे हमने ना जो गोश्त होता है उसको हमने हैमर कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और हर तरफ से, आप जैसे ये अभी नहीं किया हुआ तो इसे भी आप इस तरह से हैमर कर सकते हैं, या अगर आपके पास हैमर नहीं तो बेलन से या किसी सिलबट्टे पे रखकर इसको आप, सिर्फ गोश्त को आपने थोड़ा सा हैमर कर लेना है। उससे क्या होगा, ये गोश्त जो है सॉफ्ट हो जाएगा और गलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मैरिनेशन, और मैरिनेशन अगर अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है आपकी रेसिपी अच्छी तैयार होगी, ठीक है। तो मैरिनेशन के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, एक हमने बाउल ले लिया और इसके अंदर ये सारे चॉप्स ऐड कर दिए, ठीक है। और ये आपने डाल दिए, ये थोड़ा सा और इसको हम कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले मैं जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ ये है हॉट चिली सॉस। ये वही सॉस है जो हम सूप में इस्तेमाल करते हैं, सूप के अंदर जो, ये थोड़ा सा आपने 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस ये 1 चाय का चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच। और नमक हस्बे ज़रूरत। और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें आपने ऐड कर दिया और इसको आपने मैरिनेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके कम से कम आपने 1 घंटे के लिए लाजमी छोड़ना है।
ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, इसके अंदर टेस्ट जो है वो चला जाए, और उसके बाद फिर आपने आगे का काम स्टार्ट करना है। इसलिए कि अगर आप इसे मैरिनेट नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट जो है इसके अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जो बकरा है वो थोड़ा हैवी साइज़ का है, ये छोटे बकरे का गोश्त है तो इसको इतना मसला नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ का बकरा है तो फिर आपको इसे पपीते का पेस्ट जो है, जैसे कि ये 700 ग्राम के करीब है, तो इसमें 2 खाने की चम्मच पपीते का पेस्ट लगा लें और 1-1.5 घंटे तक इसको मैरिनेट होने दें। उसके बाद बाकी का प्रोसेस, यानी कि मसाले डाल लिए, पपीते का पेस्ट भी डाल दिया और उसके बाद मैरिनेट कर लिया। अगर पपीते का पेस्ट नहीं तो कचरी पाउडर डाल लें, ठीक है, और अगर 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर डाल लें, या फिर मीट टेंडराइज़र जो है वो आप आधा चाय का चम्मच जो है पाउडर सफ़ेद रंग का होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है, और दूसरा ये कि अब हम इसे कैसे हमने इसे मैरिनेट करना है, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपने एक प्लेट में जो है आपने ले लेना है मैदा। ठीक है, चलिए जी, एक प्लेट में मैदा आ गया। एक प्लेट में आपने ले लिया ब्रेड क्रम, ठीक है, और ये ब्रेड क्रम आ गया। ठीक है, और एक तरफ जो है आपने 2 से 3 अंडे जो है वो आपने फ्राई करके अपना फेंट कर रख लिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका काम कंप्लीट। ठीक है, और अब एक जिसमें इसको बनाकर आपने निकालना है तो उसको आप जो है तैयार कर लें। अच्छा, बहुत ही, एक तो ये कि आंच आपकी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि चिकन हो तो चलें हैवी आंच चल जाती है, लेकिन अगर चिकन नहीं है, मटन या बीफ फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो आंच पर इसको फ्राई करना है आपने। ठीक है, हमारे पास कॉलर है महानूर कराची। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम। जी महानूर। गुलजार भाई, एक तो टांगों में बहुत दर्द रहता ठीक। है, आपके भी काफी टोटके मैंने यूज किए, ठीक। डॉक्टर से भी करवाए इलाज, थोड़े जी। दिन सही रहता, फिर नहीं हो, वैसे ही हो जाता। ज़रा ज़ोर से बोलिएगा जी। मेरी टांगों में हाँ, बहुत दर्द रहता वो तो समझ आ गई। हाँ हाँ जी। बस, और दूसरा है कि ओपन पोर्स का कुछ बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है? और दूसरी, बस, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं, मैं यूज करती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52। अच्छा, और कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ टांगों में दर्द रहता है? टांगों में, घुटने और टांगों, घुटने और टांगों में। ठीक है, हाँ। और कब से है ये? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, हम्म, ठीक ये है, करवाती रही हो इलाज सबसे। ठीक, ठीक। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक हल्दी आती है, उसका नाम है अपना, क्या नाम है, आंबा हल्दी। ठीक है, ये आप कम से कम 1 पाव ले लें किसी भी पंसारी की दुकान से, उसका पाउडर बनवा लें। ठीक है, और इसको जो है ना घर ले आएँ, लाने के बाद 500 mg के कैप्सूल में कुछ भर लें। जैसे 100 कैप्सूल आपने 500 mg के भर लिए तो बाकी आपके पास आंबा हल्दी और बचेगी। ठीक है, उसको आपने एक साइड पे रख लेना है। 1 कप आपने लेना है सरसों का तेल, असली वाला, जिस पंसारी की दुकान पे जाएं उसी से ले लें। ठीक है, और उसको गर्म करना है, उसके अंदर 1 पूरी गट्ठी जो है ना उसकी डालनी है अपना लहसुन की, और डालने के बाद स्लो आंच पे पकाएंगे। तो जब लहसुन की पूरी गट्ठी जो है वो जल जाए छिलके समेत, ठीक है, डाला आपने, जल गई, काली हो गई, उसको छान लिया ऑयल को, और उसमें आंबा हल्दी मिला लें, जो बचा हुआ आंबा हल्दी है उसको मिलाकर रख लें, और पूरी टांगों पे जो घुटना है उस पर आपने इसको मालिश करनी है। और अगर पजामा कोई टाइट आपके पास हो, आजकल जैसे हम पहनते हैं ना टाइट पजामे वगैरह मिल जाते हैं, उस टाइप की अगर कोई चीज़ हो तो उसको पहन लें रात को सोते वक्त। और 1 कैप्सूल 500 mg का वो आपने रात के खाने से 1 घंटे पहले लेना है, और सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले आपने लेना है, 2 टाइम लेना है। ठीक है, आंबा हल्दी के 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले, और रात को सोने से पहले ये जो
लहसुन में जलाया हुआ सरसों का तेल है, इसके अंदर आंबा हल्दी मिलाकर और इससे मसाज कर लें। मसाज करके इस पर कपड़ा बांध लें या कोई टाइट पजामा पहन लें ताकि आपके टांगें जो है ना वो थोड़ा सिमट जाएं कपड़े के अंदर, या कपड़ा बांध लें, बैंडेज टाइप का बांध लें पूरे पैर पे, या पजामा इस टाइप का पहन लें जो टाइट हो। ठीक है, तो उसको आप इंशाल्लाह करेंगे तो ये मसला आपका बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। ये देखें, इस तरह से आपने हाथ से इसको फैलाया, ठीक है, और से देख लें मसाला इसके अंदर लग चुका है, समझ लें कि 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको लगाया मैदे पे। ठीक है, इसको झटका यूँ करके फिर अंडे पे लगाया। ठीक है, आराम से कीजिएगा इसलिए कि जितना खूबसूरत बनेगा उतना खाने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद आपने इसको लगा दिया ब्रेड क्रम्ब पे। ठीक है, और ये देखें इस तरह से ये तैयार हो गया। ये आपने देखा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इसको बनाने के बाद पंखे के नीचे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद धीमी आंच पर, दरमियानी या धीमी आंच पर इसको हमने बनाना है, फ्राई करना है ताकि ये कच्चा ना रहे। ठीक है, और दोनों तरफ से पक भी जाए। ठीक है, फिर दोबारा से हम करते हैं ताकि आप समझ जाएं किस तरह से करना है। ठीक है, ये जैसे आपने एक पीस लिया, ये देखें, इसको आप पहले से खोल लें ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आपने इसको मैदे पे, फर्स्ट पहला स्टेप मैदे पे, उसके बाद जहाँ से ये डंडी है इस तरफ से इसको पकड़ा, झटक दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लगाया अंडे पे, हर तरफ से लगा हुआ होना चाहिए, अंडा भी साथ में हर झटक दिया। उसके बाद फिर इसको लगा दिया ब्रेड क्रम्ब पे। ठीक है, ये देखो, उसके बाद इसकी डंडी जो है वो ऊपर वाली होती है ना, उससे पकड़ेंगे इसे। ठीक है, ताकि बहुत ही खूबसूरत पीसेस तैयार हों। जैसे कि आप बाहर मुल्कों में चॉप्स देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार हो। फ्राई होने के बाद भी इसका कलर गोल्डन आए, इसलिए कि चूल्हे का आंच जो है वो तेज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको सारे पहले बना लें, उसके बाद फ्राई करेंगे तो फिर कलर आपको अच्छा मिलेगा। वरना एक एक करके डालेंगे तो कुछ डार्क हो जाएगा, कुछ लाइट हो जाएगा, आपकी इतनी सारी मेहनत जो है आपकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, और ये जब तक हम फ्राई करें उसी दौरान मैं एक काम और भी कर लेता हूँ कि मुझे शीरा जो है बनाना है, और इसके लिए मैं इसमें चीनी आधा किलो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा शीरे के लिए। ठीक है, चले जी, ये थोड़ा सा पानी इसमें, बस ये 2 से 3 तार का शीरा बनेगा। ये क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तरफ शीरा बन रहा है 4 तार का, और दूसरी तरफ जो है हमने चॉप्स को मैरिनेट कर लिया है, और अब मैं इसे फ्राई करने जा रहा हूँ। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर अब छोड़ेंगे तो ये इसकी पोजीशन जो है ना, ये देखें स्ट्रॉन्ग हो जाती है इससे ना, और आराम से आप इसे फ्राई करने के लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा इकट्ठे पीसेस ना डालें। ठीक है, जैसे अब जितनी जगह है उससे थोड़ा कम रखें पीसेस। अब जैसे इसमें 3 की गुंजाइश है, ठीक है, एक छोटा पीस और भी आ सकता है, 4 की गुंजाइश है, तो मैंने इसमें 4 ही डाले हैं और इससे ज़्यादा नहीं डाले। ठीक है, और आराम से इसको फ्राई होने दें पहले, ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर इसको अलट पलट करें, वरना लोगों की आदत होती है कि भाई चीज़ डाली और फ़ौरन जो है ना उसको आपने जो है ना फटाफट उसमें हाथ लगा दिया, तो उससे क्या होता है, इसकी जो क्या नाम है, पकड़ है ना वो ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है। तो इसे आप पहले पकने दें, पहले इसकी अच्छी से पकड़ हो जाने दें, उसके बाद फिर आपने इसे चेंज करना है। ठीक है, चलें, ये थोड़ी देर गुजर गई, उसके बाद मैंने इसे दूसरी तरफ टर्न कर दिया। ठीक है, और मैंने जैसे कहा आपको दरमियानी आंच पे फ्राई करें,
ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। ठीक है, मैं इसकी आंच को और थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि ये आराम से फ्राई होता रहे और किसी तरह से कच्चा रहने का कोई गुंजाइश जो है ना वो ना हो। ठीक है, और दूसरी तरफ ये शीरा हम क्या बना रहे हैं, इसको कहते हैं दलिया टुकड़ी। ठीक है, दलिया टुकड़ी जो होती है ये बड़े मज़ेदार चीज़ होती है। और ये मेरे पास जौ का दलिया, इसे मैंने एक बॉइल्ड दिया है पानी में और इसके बाद इसको छान लिया, इसमें से पानी सारा खुश्क कर लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसे जैसे कि आधा किलो ये है, आधा किलो मेरे पास चीनी है और जिसको मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया है 4 तार का। ठीक है, जैसे ये 4 तार का शीरा बन जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा घी और इसके अंदर ये जो जौ का दलिया है इसको मैं शामिल कर दूँगा। ठीक है, तो फिर इसको सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्टील की एक नॉन स्टिक पैन है, उसके ऊपर फिर हम इसे ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो उसमें हम निकाल लेंगे और इसे गरम गरम में ही हमने काट लेना है। ठीक है, ताकि फिर ये जब ये तैयार हो जाए तो फिर ये सख्त हो जाएगा। सख्त होने के बाद फिर इसे हमने जो है डिश आउट करेंगे तो फिर ये आराम से इसके पीसेस जो है निकाल सकें। ठीक है, चलें जी, अब इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी सी आने लगी है तो मैं इसको पलट देता हूँ एक दफ़ा फिर। बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी मैरिनेशन है। अक्सर लोग मुझे शिकायत करते हैं इसकी मैरिनेशन जो है ना निकल जाती है, तो इंशाल्लाह आप सिर्फ जो बताई हुई चीज़ें हैं ना उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो मैं कभी भी गारंटेड आपको बता रहा हूँ कि कभी भी मैरिनेशन जो है ना इसकी कवर जो है ना वो कभी नहीं उतरेगा। हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमना। अंकल जी वो मेरी पुप्पो है ना, उसका घुटनों में दर्द है और सोज आ जाती है पाँव पे, 1 हफ्ता हो गया। घुटनों में दर्द है और सोज आ जाती है पाँव पे और जिसम अकड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, मेडिसिन खाई, आराम नहीं आ रहा। क्या क्या बोला है डॉक्टर ने? टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर कह रहे समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है? जी। मसल में मसला तो नहीं है कोई? नहीं, मसल में कोई मसला नहीं है। कैसे पता आपको? भाई हमने सारे रिपोर्ट कराए, टेस्ट करने की, टेस्ट में कुछ नहीं आया। देखें जब चेक कर दो। चलें जिस्म अकड़ने वाली जो बात, दर्द का तो चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जिस्म अकड़ने वाली जो बात है ना वो उसी वक्त होता है जब आपके मसल्स के अंदर कोई मसला आ जाए। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह रहम करे, आप ज़रूर एक दफ़ा दूसरे डॉक्टर को चेक करवा लें। ठीक है, और जब आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो फिर जाकर आप मुझे बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो भी उसकी दवाई होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चॉप्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे कलर में और काफ़ी कड़क, बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, और इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पर और उसके बाद फिर इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर और जो बबल्स हैं चीनी के, वो आप देख रहे हैं मोटे मोटे बबल्स हैं, अभी ये बारीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बारीक होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इसकी टाइमिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद फिर आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। चलें, इसी दौरान गर्मा गर्म चॉप्स इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखें कड़क बिल्कुल। चलो जी, ये देखें चॉप्स जब आप बनाएंगे तो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हुए हुए, कलर भी आप देख सकते हैं इसका, और इसकी कवर जो मैंने लगाया था, जो कवर किया था, जो तरीक़ाकार मैंने बताया था, इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके जो इसकी बाइंडिंग है वो कभी भी नहीं उतरेगी। ठीक है ना, बिल्कुल सख्त रहेगी इसी तरह से। ठीक है, चलें जी, दूसरा किस्त हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। चलें,
ठीक है जी, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इसके ऊपर कवर किया, ये देखें, एक दफ़ा कवर लग गया तो ये कभी भी इसमें से निकलेगा नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल बेहतरीन कड़क ज़बरदस्त से जो है ना चॉप्स तैयार हैं, और खाएं, इंजॉय करें, सबको, घर वालों को भी खिलाएं, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास जो है दलिया टुकड़ी जो है वो तैयार हो रही है। अब ये फाइनली तार इसका बनना शुरू हो गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे चेक करते हैं इसके। अभी ये एक तार, दो तार, ये देखें, बहुत ही बारीक तार होता है, ये नज़र अभी आएगा आपको हवा में उड़ता हुआ, ठीक है। तो हमने इसको 4 तार बनाने हैं, ठीक है। 2 तार बन चुका है, 4 तार हमने इसको बनाना है, ताकि ये जो दलिया है, जौ का दलिया है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको पता ही है। जौ का दलिया आजकल के दौर में जो है ना, मीठी चीज़ और यूनिक सी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वो इसका फ़ायदा भी होता है आपको, और इंशाल्लाह घर में एक नई डिश भी तैयार हो जाती है। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही खाने के लिए आप बना रहे हैं तो इसको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसको तैयार कर लें और बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसके बबल्स जो है ना, इससे अंदाज़ा लगाया करें शीरा बनाते हुए। बबल्स अब इसके पहले बड़े बड़े थे, अब देखें आप छोटे होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि इसके तार जितना बबल छोटे होते जाएंगे और कलर इसका ब्राउन होता जाएगा, उतने तार इसके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और चूल्हे से बिल्कुल नहीं हटाना, और इसको आपने चेक करते रहना, ठीक है। चलें, यहाँ पर हमने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने इसे पलट लिया, ठीक है। चलो, ये आ गया। इसको आप केचप के साथ और जैसे कि सॉस होता है, चटनी के साथ भी ले सकते हैं। वैसे ये ब्रेड क्रम्ब में लगा हुआ है तो इसको आप केचप के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ, गार्लिक मायो के साथ, इन चीज़ों के साथ इसको अगर आप सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि ज़रा थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल है ये, तो इसे चटनी ज़रा इसके साथ सूट नहीं करेगी। तो इसको बेहतर ये है कि आप थाउजेंड आइलैंड सॉस या केचप या फिर गार्लिक मायो के साथ अगर सर्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाएगा। चलें जी, यहाँ पर हो गया फाइनल हमारे पास शीरा तैयार, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ घी, ठीक है। 1 कप के करीब घी शीरे के साथ मिक्स कर दिया, और इसके बाद मैंने इसमें दलिया डाल दिया, ठीक है। दलिया को आपने इसके साथ मिक्स कर दिया, सारा अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। हाथ नहीं छोड़ना है, ताकि शीरा जो है ना वो सारा दलिए में, लेकिन एहतियात भी बहुत करनी है। शीरा बहुत ज़्यादा वो होता है, अपना क्या कहते हैं, जलाता बहुत जल्दी है, और इसका जला हुआ जो है ना वो फिर पानी नहीं मांगता, ठीक है। आपने एहतियात बहुत ज़रूर करनी है इसमें, ठीक है जी। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा दलिया टुकड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसे हम डिश आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें आप फैला दें इसको, और जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसके बाद इसके जो है पीसेस बहुत आराम से तैयार हो जाएंगे, और इसे आप ड्राई फ्रूट वगैरह, चांदी का वर्क या इस टाइप की चीज़ भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन हेल्दी बहुत होता है ये, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर
ये चॉप्स, फाइनली आखिरी राउंड इसका। कसर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि चिकन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसर रह जाए चल जाता है, लेकिन मटन या बीफ जो है ना वो पूरा अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। कच्चा पक्का होगा तो फिर बैक्टीरिया होते हैं जो आजकल वैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो उसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो एहतियात से बनाएं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी रेसिपी 100% परफेक्ट बनेगी। अगर आपकी दिलचस्पी कंप्लीट अपने खाने पर हुई तो, वरना काम के दौरान अगर आपने कोई और चीज़ें सोचना शुरू कर दी या किसी और काम में आप लग गए तो लाजमी है खाना आपका लाजमी ख़राब होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी लाजमी। ठीक है, तो ये हमने फाइनली डन कर लिया है और ये मैं एक पीस फाइनल हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँ। ठीक है, और दूसरा पीस भी तकरीबन फाइनली के आखिरी मराइल के अंदर है। तो इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। और जैतून गोश्त, जैसे कि मैंने बताया, कनौर चिकन क्यूब हमने इस्तेमाल किया है, और जब भी कनौर चिकन क्यूब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने कभी भी नमक इस्तेमाल नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे पूरे किचन में बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है मौजूद। हमने आपके लिए जो सबसे पहले मटन जो है वो जैतून के साथ हमने बनाया। ये ऊपर से जो आपको काला काला नज़र आ रहा है ये जैतून है। दो कलर के होते हैं, एक ग्रीन होता है एक ब्लैक होता है। तो जैतून मटन जो है वो तैयार हुआ है। साथ में जो है चॉप्स हमने बनाए आपके लिए। चॉप्स जो हैं वो मटन के चॉप्स जो हैं वो तैयार किए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं चॉप्स, और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार। ठीक है, ये आपने लाजमी बनाना है घर पे। और मीठे के लिए ये मैंने आपको बहुत आसान और सस्ती रेसिपी बता दी है, जिसको हम कहते हैं दलिया टुकड़ी। ठीक है जी, जौ का दलिया हेल्दी होता है और चीनी इसमें चाहिए होता है और थोड़ा सा घी चाहिए होता है, और ड्राई फ्रूट डाल लें या चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपने उसमें बनाना है, लेकिन बनता बड़ा टेस्टी है और टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत होता है। ठीक है, आपको पता है जौ कितनी ताकतवर चीज़ होती है, और इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और बच्चों को लाजमी दें जौ का दलिया जो है, दूध में बनाकर या इस तरह से आप बनाकर चीनी के अंदर उसको पका कर दें, तो इससे जो है ना बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। दूध में पका हुआ होता है तो बिल्कुल ही बेहतरीन टेस्ट होता है, एनर्जी बहुत मिलती है बच्चों को। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर अगर दलिया बना कर देते हैं जौ का दूध के अंदर, तो यकीन करें बच्चों को फिर जो है ना वो जो बीमारियां होती हैं ना, 10 किस्म की बीमारियां होती हैं जो बच्चों को लग जाती हैं, उनसे बच्चा जो है बच सकता है। ठीक है, जौ का दलिया दूध के साथ बना कर दें। केले को और दूध के साथ मिक्स करके उसका दलिया बना कर दें। इस टाइप से चीज़ें जो है ना वो लाजमी बच्चों को लाजमी खिलाएं, और बच्चों को मसाज ज़रूर करें। हमारे यहाँ रिवाज ख़त्म होता जा रहा है मसाज का ना, इसीलिए यंग एज में बच्चों में जिस्म में दर्द की शिकायत होती है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, किसी बड़ी भी से, किसी जो उम्र रसीदा खातून होती हैं वो उनसे मशवरा करके कि मसाज किया कैसे जाता है, तो वो सीख कर आप इंशाल्लाह करेंगे। और मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को देखता हूँ, तो उनके लड़कियों के जो है ना मूँछों के ऊपर जो है ना रुएँ आए हुए होते हैं। हमारे ज़माने में जब बच्चे, लड़का हो या लड़की हो ना, दोनों को ना बेसन को जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल और पानी मिलाकर उसका एक लई सी बनाकर ना उससे चेहरे को और जिस्म को रगड़ा जाता था, तो एक्स्ट्रा बाल जो होते थे ना वो नहीं निकलते थे। आजकल के मैं बच्चों को देख रहा हूँ, उनके जो है ना वो बहुत ही कम उम्र में, यानी कि अभी 5-6 साल 8 साल के बच्चों के ना रुएँ आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह यही है कि जो रुओं को ख़त्म करने का जो है ना बेस्ट तरीका है बेसन को
बेसन का जो है ना लई बनाकर और उसको जो है ना उससे मसाज, पूरी बॉडी का मसाज किया जाता है। थोड़ा सा ऑयल भी मिलाया जाता है उसके अंदर, कोई भी मिला सकते हैं, जैतून का तेल मिला लें, सरसों का तेल मिला लें, जो भी आपके पास मौजूद है, तो उसका एक लई बना लें। किसी बड़ी खातून से, यानी कि उम्र रसीदा खातून से मशवरा करके, तो जो चीज़ें मेरे नज़र से गुज़रती हैं ना, तो मैं फ़ौरी तौर पर आप लोगों से ज़रूर शेयर करता हूँ कि ये चीज़ें अगर हम बचपन से करेंगे ना, तो बच्चों को बड़े होने के बाद ये प्रॉब्लम्स जो है ना नहीं होंगी। अगर हम नहीं करेंगे, मसाज नहीं करेंगे, तो जिस्म का दर्द, हड्डियाँ कमज़ोर, चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती हैं बाद में जाकर ना। तो इस तरह से बचपन से ही आप इस चीज़ों को ज़रूर ख्याल रखें। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है। ज़रूर रिपीट में देखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।